हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल MSITI जॉब पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि अप्रेंटिसशिप क्या होता है। तो बहुत से कैंडिडेट जो है अप्रेंटिसशिप करना भी चाहते होंगे, लेकिन उसके बारे में अप्रेंटिसशिप के बारे में उनको नॉलेज नहीं होती है। तो इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि अप्रेंटिसशिप क्या होता है, इसको कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं इस अप्रेंटिसशिप के बारे में। तो आप लोग से निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें, ताकि जो भी ज़रूरतमंद हैं, अगर अप्रेंटिसशिप के बारे में उनको नॉलेज नहीं है तो वो लोग के पास भी इसका नोटिफिकेशन जा सके और वो लोग भी अप्रेंटिसशिप के बारे में जानकारी ले सके इस वीडियो से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि अप्रेंटिसशिप क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जब कभी भी अप्रेंटिसशिप भर्ती देखते होंगे तो आपके मन में सबसे पहले सवाल आता होगा कि अप्रेंटिसशिप क्या होता है। तो अप्रेंटिसशिप का अर्थ होता है प्रशिक्षु। तो अप्रेंटिसशिप एक तरह की जो है प्रशिक्षण प्रणाली है, ट्रेनिंग स्कीम है, जिसके तहत जो है आपको ट्रेनिंग दी जाती है और जिसमें उम्मीदवारों को नौकरी के सारे गुण जो है सिखाए जाते हैं। एक प्रकार की ये जो है ट्रेनिंग प्रक्रिया होती है और इसमें आपको जो है किसी सरकारी दफ्तर, सरकारी कारखाने या निजी जितने भी कारखाने हैं, कंपनियां हैं, उसमें जो है एक तरह से आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये अप्रेंटिसशिप जो करने की प्रक्रिया होती है, ये जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी कराई जाती है। गवर्नमेंट रेलवे विभाग से या अदर भी कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट की, उसके माध्यम से भी अप्रेंटिसशिप जो होता है वो कराया जाता है। और उसके बाद जो है प्राइवेट सेक्टर में भी होता है। तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब बहुत सारी कंपनियां कराती हैं, तो वहाँ पे भी आपको जो है अप्रेंटिसशिप करने के चांसेस जो मिलते हैं। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट से दोनों सेक्टरों में जो है अप्रेंटिसशिप कराया जाता है। तो चलिए आप लोग को हम बताते हैं कि जो अप्रेंटिसशिप एक्ट है उसमें क्या क्या अधिनियम जोड़े गए हैं और इसके तहत कंपनियां में जो है कैसे काम कराए जाते हैं। तो अप्रेंटिसशिप एक्ट जो है 1961 में भारत में जो है प्रशिक्षण अधिनियम बनाया गया था और इस एक्ट के अंतर्गत जो है उद्योगों में प्रशिक्षु को जो है प्रशिक्षण की ट्रेनिंग को जो है नियंत्रण किया जाता है। और इसी को जो है नियंत्रण करने के लिए, ट्रेनिंग स्कीम को नियंत्रण करने के लिए ही इस एक्ट को जो है बनाया गया था। और इसमें जो है ट्रेनिंग कोर्स की अवधि जो है सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिलिंग द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है। जो छात्र इंजीनियरिंग में जो है डिग्री या डिप्लोमा कर चुके होते हैं या 10+2 के बाद जो है किसी व्यवसायिक योग्यता रखते हैं, तो वो लोग जो है अप्रेंटिसशिप में जो है भाग ले सकते हैं। या आप 10+2 के बाद ITI हो या 10th के बाद भी ITI हो, तो भी आप इसमें जो है एलिजिबल हैं अप्रेंटिसशिप करने के लिए। और अप्रेंटिसशिप करने के लिए जो है सबसे कम आपकी वो जो आयु होनी चाहिए, जो तो वो आपकी जो है 16 वर्ष होनी चाहिए। तो 16 वर्ष से अगर कम है तो आप जो है अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते हैं। 16 वर्ष से जो है आपको एबव होना पड़ेगा अप्रेंटिसशिप करने के लिए। तो 1961 में जो है ये अधिनियम जो है लागू किया गया था और इस अधिनियम की तरह जो के अकॉर्डिंग जो है आपको कंपनियों में जो है जो भी नियम कानून टर्म एंड कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपको काम करना पड़ता है। तीसरा ऑप्शन जो आ जाता है आपका आता है अप्रेंटिसशिप कैसे होता है। तो अप्रेंटिसशिप करने के लिए जो भारत सरकार ने अप्रेंटिसशिप के लिए जो है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS के अकॉर्डिंग जो है जितने भी डिप्लोमा धारक होते हैं कैंडिडेट, वो लोग जो है यहाँ पे डिप्लोमा वाले जो है अप्रेंटिसशिप करते हैं यहाँ से। और जितने भी ITI के कैंडिडेट हैं वो लोग जो हैं www.apprenticeship.government.in पे जो है उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, पंजीकरण किया जाता है। यहाँ से जो है ITI के कैंडिडेट जो हैं अप्रेंटिसशिप में पंजीकरण करके अप्रेंटिसशिप में भाग लेते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डिप्लोमा के बाद भी अप्रेंटिसशिप किया जाता है और ITI के बाद भी अप्रेंटिसशिप किया जाता है। तो दोनों के लिए जो है क्राइटेरिया अलग अलग है, लेकिन प्रोसेस सेम ही है दोनों को। बस रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो है अलग अलग माध्यम से जो है उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, लेकिन अवधि जो है सबका सेम ही होता है, सैलरी सेम ही होता है। तो प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में दोनों में लोग एलिजिबल होते हैं। तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि अप्रेंटिसशिप क्यों करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अप्रेंटिसशिप जो है वो क्यों करनी चाहिए। तो अप्रेंटिसशिप में जो है आप किसी संगठन में रहकर कौशल या व्यापार सीखते हैं, जिससे आपको जो है सैलरी भी कुछ दिए जाते हैं। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस लेटर और सर्टिफिकेट्स भी कंपनी की तरफ से जो है दे दिए जाते हैं। तो जिससे आपको जो है अपने आने वाले भविष्य में आपको जो है अस्थायी रोज़गार पाने में जो है सफलता मिलती है। और जो है ये रोज़गार की तलाश में अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको एक्सपीरियंस लेटर और जो है गवर्नमेंट द्वारा स्किल्ड होने के जो है सर्टिफिकेट भी आपको कंपनी की तरफ से या गवर्नमेंट सेक्टर से आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो वहाँ से आपको दिए जाते हैं, जिससे थोड़ी मदद होती है कंपनी में जॉब पाने में, जो है आसानी आपकी हो जाती है।
और इसमें सैलरी बेनिफिट जो होता है 7,000 से 7,500 के नियर अबाउट जो है आपको सैलरी दी जाती है। और ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में जो है अलग अलग इसका जो है दर होता है। किसी कंपनी में ज़्यादा मिलती है सैलरी, किसी में कम मिलती है। और इसके अप्रेंटिसशिप के लिए जो है बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं जहां पे जो है भर्ती निकाली जाती है, जैसे बेल, हाल, ऑयल्स, इंडियन रेलवे और प्राइवेट जो है कंपनियां हैं, वहां पे भी अप्रेंटिसशिप के लिए जो है भर्ती प्रक्रिया निकाली जाती है। तो वहाँ पे भी आप जो है अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो अप्रेंटिसशिप जो होता है ये 1 से 1.5 साल के का होता है। और इसके बाद जो है आपको जो भी कंपनी से या गवर्नमेंट सेक्टर से आप जो है अप्रेंटिसशिप कर रहे होते हैं तो आपका जो है एक सीबीटी एग्ज़ाम होता है, 1 दिन के लिए कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें जो है आपको 100 क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद जो है आप उस एग्ज़ाम को जो है देने के बाद आपका अगर पास हो जाते हैं तो आपको एक जो है नेशनल सर्टिफिकेट मिलता है अप्रेंटिसशिप का, जो गवर्नमेंट द्वारा जो है दिया जाता है आपको। और उसके बाद आप जिस कंपनी या गवर्नमेंट सेक्टर से आप अप्रेंटिसशिप कर रहे होते हैं तो आप अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद जो है आप जब कंपनी से अप्रेंटिसशिप पूरा कर लेते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से एक एक्सपीरियंस भी दिया जाता है। तो 2 कंडीशंस जो हो जाते हैं, एक अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाता है और एक आपका एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। तो इसमें जो है बहुत फ़ायदे मिलने वाले हैं जो अप्रेंटिसशिप जो लोग भी करेंगे। तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी कंपनियों में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कैसे करना चाहिए। देखिए, पहला जो सबके मन में सवाल होता है कि सैलरीज क्या होती है। तो देखिए, गवर्नमेंट द्वारा जो है 7,000 से 7,500 तक जो है सैलरी जो है डिफाइन किया गया है अप्रेंटिसशिप के लिए, जो है अप्रेंटिसशिप जो ट्रेनिंग लेते हैं उनके लिए। तो ये अलग अलग कंपनियों में जो है अलग अलग इसका सैलरी होता है, किसी में कम होता है, किसी में अधिक भी होता है। और अप्रेंटिसशिप कहाँ से करें, ये सबसे बड़ी सवाल होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अप्रेंटिसशिप जो है गवर्नमेंट सेक्टर से ही करें, और ज़्यादातर आप रेलवे से। इसमें ये होता है कि आप अगर ग्रुप डी की जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं उसमें आपको कुछ जो है इस अप्रेंटिसशिप अगर आप गवर्नमेंट रेलवे से किए हैं तो आपको कुछ छूट दी जाती है कंपनियों में। बस एक आप स्किल्ड इंडिया हो जाएंगे, उसके बाद आपको कोई भी इसमें फ़ायदे जो है लगभग नहीं मिलने वाले हैं। तो आप लोग जहाँ तक हो सके तो आप जो है गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप करें। और मैं आप लोग को जो है आयु सीमा बता दिया कि कम से कम अप्रेंटिसशिप के लिए आपका 16 वर्ष जो है आयु होना अनिवार्य है इसमें। और कंपनी कौन सी सही होती है, देखिए कंपनी तो लगभग अप्रेंटिसशिप के लिए अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग से कंपनियाँ हैं। इलेक्ट्रॉनिक से करना चाहते हैं तो आपको को अलग कंपनी मिलेगी, अगर मैकेनिकल से आप करना चाहते हैं तो मैकेनिकल के लिए अलग है। लेकिन बेस्ट सैलरीज की अगर बात करें तो 2-3 ऐसी कंपनियां हैं जो ज़्यादा सैलरी देती हैं अप्रेंटिसशिप को भी, जैसे मारुति सुजुकी हो गई, टाटास हो गए, होंडा हो गई। और उसके बाद भी अदर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों में भी हैं, जैसे सैमसंग हो गया, ओप्पो हो गया। और उसके बाद जो है अदर्स मोबाइल सेक्टर्स में भी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो है अच्छी खासी जो है सैलरी देती हैं। और इसके बाद जितनी भी कंपनियां हैं सब अपना सैलरी जो है लगभग 8500 से 9500 के नियर अबाउट जो है अप्रेंटिसशिप को सैलरी देते हैं। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर से करना चाहते हैं तो भी सही है, आप कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप गवर्नमेंट जो है रेलवे से ट्राई करें, अगर आपका हो जाता है तो वहीं से करें, क्योंकि वहाँ से जो है आपको ग्रुप डी की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें आपको कुछ परसेंटेज जो है छूट मिलते हैं अगर आप गवर्नमेंट से किए हैं तो दोस्तों यही थोड़ी सी जानकारी थी जो आपको अप्रेंटिसशिप के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। तो जो भी मैं जानकारी दिया हूँ इस वीडियो में, तो मैं यही समझ रहा हूँ कि जो है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों हम आपको आगे भी ऐसे ही वीडियो देते रहेंगे। तो चलिए हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।